Arpika Khan, so welcome back to my YouTube channel. So finally again I'm here with another new vlog. भाई आप लोग को इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं, आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी अभी हम लोग जो है वो शादी से आ रहे हैं। आप लोग को पता है लॉस की तरफ जो थी वो शादी थी, तो बस आई हूँ और मैंने इंट्रो का आगाज कर लिया है क्योंकि बहुत ही स्पेशल सीन है। आप कैसे हैं सब? आई गेस व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास सलाम करने के लिए आ जाऊं। बाकी बेगम है कंटिन्यू करने के लिए। कबाब में हड्डी नहीं बनता। कबाब में हड्डी दो लोगों के बनते हैं। अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि वो करने लगे हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रैवलिंग है ना ये इंक्लूडेड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री में मुझे लेके जाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो जो आपने सरप्राइज दिया है उसमें कुछ दिन है और अभी के अभी मुझे कहीं जाना है। तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होता, हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं। मैं अपने लोगों से भी मुखातिब हूँ ना कि यार जाहिर सी बात है, फरमाइश कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है फरमाइश आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कहीं भी जाने की हो। वो आइसक्रीम की भी हो सकती है, वो चिप्स की भी हो सकती है, वो कहीं बाहर डिनर की भी हो सकती है, डिनर के लिए। तो भाई हम लोग जो है वो ट्रैवल करने लगे हैं, उसके लिए पैकिंग शैकिंग करनी है। तो हुसैन और मैं, क्योंकि मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह से पैकिंग करूंगी, हम दोनों के लिए फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ ट्रैवल कर रहे हैं शादी के बाद। तो ट्रैवल कर रहे हैं। इट वुड बी वेरी ग्रेट फन। और जाहिर सी बात है, सामान वामान ये वो सारी चीजें कैरी करनी पड़ेंगी। पूछना होगा रबी का सामान रख लिया, ये तो नहीं भूले, ये तो नहीं भूले। ओए होए होए होए, तो मजा आने वाला है। आप लोग भी हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस करोगे, तो फुल व्लॉग जरूर देखना। अभी बस फटाफट से होते हैं गाइस, आप लोग जब तक सब्सक्राइब करें और आगे कंटिन्यू रखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है वो कवल की तरफ से हमें आया है 1 मंथ एनिवर्सरी। कवल मेरी मम्मा। तो ये रहा क्यूट सा केक विद क्यूट सी फोटो, और इन दोनों छोटे किड्स को लग रहा है कि मेरी क्या है, हैप्पी बर्थडे। अब बता रहे अपने बच्चों को क्या है। बेटा 1 महीने पहले जो है वो हम दोनों की शादी हुई है, तो उसकी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ उसकी सेलिब्रेशन है, मतलब सबकी केक तुम लोगों को खाने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए आ जाए। 4 मंथ ठीक है, अब मैं तो सिर्फ 1 साल एनिवर्सरी का वेट कर रही हूँ, उसमें क्या धमाका ग्रैंड इंशाल्लाह। वैसे मेरे शौहर ने, वैसे भी मेरे शौहर ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है 1 मंथ की मुझे सेलिब्रेट करनी। मैंने ऐसे ही तुक्के में बोलते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरा शौहर मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या करें आप बताएं। तो चलो सही, जल्दी करें, पैकिंग भी करनी है फिर यार। ओह, ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है, तो ये ब्लॉग आगे तक देखिएगा। अम्मी जल्दी बताएं, 1 महीना आप मेरे साथ रही, तो आपका मेरे बारे में क्या रिव्यू है? माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी रही? बच्ची हो। मतलब आपको लगता है कि मैं सिर्फ अभी तक अच्छी हूँ या अम्मी और बिल्कुल मजीद सच अच्छी रह बताइए, बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की है। कोई नहीं है मेरे साथ सकती? इंक्लूडिंग ननद की सुन लेते मेरे हिसाब से तो शुरू में सब अच्छे ही रहते हैं जी, जैसे आप, जैसे मैं। ठीक है, आगे का अल्लाह जानता है, अल्लाह जाने, बेशक वो पता चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन 1 महीने का जो पूछा उसका जवाब आप दे दे फिर। अम्मी जान बता रही। आप क्यों गुस्स रही हो? अच्छा ऐसे नहीं बात करें, अम्मी बताए, सच बता दे बिल्कुल। माशाल्लाह, अल्लाह इसकी खुशियाँ और आबादी दिखाए सब कुछ। अम्मी यार, अब देखो मैं कितना खुश रहूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो गाइस घर वाले भी अब जा रहे हैं, छुटकू भी जा रहे हैं हमारा, क्योंकि सुबह हमें भी निकलना है, तो इस वजह से हैं। इधर आओ, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। ओके गाइस, अभी अभी जो है वो हम एक बहुत ही जबरदस्त प्रैंक से फ्री हुए हैं, और आई है जी मेरी फैमिली, उजैम, कंवल, खुरैम, मानी। तो वी आर हैविंग स्नैक्स। ये भी आया भाई, मेरी बारी में। अरे जरीर, अच्छा जरीर भी आए हैं, इनको अलग से इंट्रोड्यूस कराते हैं। जल्दी फटाफट से खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को पैकिंग स्टार्ट करनी है। भैया को सिर्फ बातों बातों में बुलाया इसीलिए, सेंस में है, बातों बातों में बुलाया इसीलिए भैया को, ताकि आके पैकिंग कर दो। पता ही था, बंदा दावत के लिए बुलाए, बंदा मान नवाजी के लिए बुलाए। अरे भाई है वो, भाई है तो क्या हो गया? आप क्या पैसे दे दो। शुरू से ना इसकी हर चीज ये रखता है, बहुत सेटिंग वो तो बात है, वो बताया आपकी बीवी ने सेटिंग कैसे की थी? हाँ पैकिंग तो आज ये करेंगे, मैं देखूंगा। जज बन के देखे ना जरा आप कितना सीखी हुई है। ठीक है डन। फिर मैं अपने माँ पे खुद को लाड़ी मार लिया आपने। अरे हमें बोले कर देगा भैया, मैं करती नहीं हूँ यार, मैं चेक करूंगा कैसी अच्छी कर सकती हो। नहीं लेकिन चलो मुझे भैया, पता होगा, ये बता। एक बार आप ट्राई कर लो, एक बार फिर वो बता देगा आपको। सही है गाइस, ये लोग ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। आप लोग बताएगा कमेंट सेक्शन में
कि मैंने अच्छी की थी क्या नहीं। 2000 years later. So I am ready for the packing guys। बाल शाल हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पैकिंग, जो कि है कल की फ्लाइट की। So let's start। मेरे कुछ विंटर आउटफिट्स आए हैं जो कि मैंने ऑर्डर करके मंगवाए थे, और ये भी शुगर बहुत ही फिक्स टाइमिंग्स पर आ गए हैं, क्योंकि मुझे जो है वो ऑब्वियसली ट्रैवल करना है, तो उसके लिए तो सर्दी वाले कपड़े ही चाहिए। हमारे कराची में सर्दी नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह बहुत ठंड है, तो इसलिए दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस। मुझे तो शॉपिंग की बिल्कुल भी नीड नहीं है, अभी बस फटाफट से देखते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, तो बस हम वो फिर पैक करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पैकिंग गाइस। ये रहा मेरा लार्ज साइज का बैग, एक ही बैग लेके जाऊंगी भैया, चलो लेट्स स्टार्ट। मैंने सोचा है कि एक पोर्शन जो है वो वेस्टर्न का बनाऊंगी, एक पोर्शन जो है वो ईस्टर्न आउटफिट्स का बनाऊंगी। तो भैया इसमें जो ये आपने ईस्टर्न रखा है ये निकाल दे फिलहाल, यहाँ पे सिर्फ हम वेस्टर्न आउटफिट्स रखेंगे, ठीक है, और ईस्टर्न हम लोग यहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना वाना पड़ गया तो हमारे पास ईस्टर्न आउटफिट्स भी होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कपड़े डिसाइड करना। ये मेरे न्यू घर में जो है वो फर्स्ट टाइम पैकिंग होने जा रही है। सो ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट है, इस पे ही अच्छी लगेगी। ये एक डिसाइड हो रहा है आउटफिट, ये जीन्स है इसके साथ, तो अब बस देखते ये रखूं क्या नहीं भैया, रख लेती हूँ ना। आउटफिट और रख रहे हैं, वैसे मुझे वहाँ से मिल भी जाते हैं, लेकिन चलो क्या फिर भी रख दें गाइस। अभी बस ये सेट कर दे तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं। शूज वगैरह का बताएं क्या करने, शूज का हैंड कैरी में रखेंगे। हैंड कैरी में, हैंड कैरी हाँ बैग खाली है। अच्छा हमारे ईस्टर्न वाला सेक्शन जो थोड़ा खाली है, क्योंकि वेस्टर्न ज्यादा है। तीन ड्रेसेस हैं। ड्रेस रखे हैं, सिर्फ बाकी तो वहां मंगवा लो जरूरत। ओके गाइस, अब बारी है शूज रखने की। शूज निकाल लेंगे भाई, मेरा शेल्फ तो एकदम खाली है। पता लगा मेरी अम्मा जान और खुरैम हसन खान ने शूज भाई ऑलरेडी रख दिए, तो बस अब निकालते हैं गाइस। ये हाईनेक वगैरह जो है ना हुसैन के मैं कुछ निकाल रही हूँ, क्योंकि हुसैन ने सिलेक्टेड आउटफिट्स निकाले थे, बट फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सारी जरूरियात की चीजें रखूँ, ताकि उनको किसी चीज की नीड ना हो। मुझे पता है ना वहाँ जाके बोलेंगे हाँ ये रह गया, हाँ वो रह गया, तो ये नौबत ही ना आनी चाहिए। तो भैया मम्मा देखिए अच्छा लगेगा ना, हाँ ये तो चलेगा भैया ये वाला गाइस। तकरीबन हुसैन की भी जो है वो पैकिंग हो गई है। सारी चीजें जो मुझे लग रहा था कि हुसैन की जरूरत में आएंगी वो सब कुछ मैंने रख दी है। सॉक्स भी रख दिए हैं, बेल्ट भी रख दी है, और क्या हो रहा है, सारी चीजें रख दी है भाई। क्या कह रही है, पहन के जो जाएंगे वो देख लेंगे उसमें से, बाकी सब मैं पैक कर देंगे। हो सकता है उनका भरोसा भी नहीं है, जाके शॉपिंग करके जूते ले आए। तो खैर जल्दी से अब रखते हैं शूज एंड ऑल सारी चीजें, बस फिर क्या हो जाएगी पैकिंग। थैंक यू भैया, तुम आ गए, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। कसम से आई लव यू भैया, आई लव यू फॉरएवर, लव यू भैया। मेरे भैया के लिए सरप्राइज, तुमने कहा था ना डोनट्स खाने तुमको, तो मैं सचमुच में मंगा लिया। ये लो मेरे बेटे के लिए। मानी खोलो इसको, देखो मैंने मुन्नो के लिए क्या मंगाया है। हाँ तुम मेरे रूम में चले गए, जल्दी आओ। ये देखो मानी, ये क्या है बताओ। बबल गोमा की, गोमा की सच्ची में? यस थैंक यू। ना काला बेटा तो काला जितनी क्रेविंग हो रही थी वो मैं पी। It's time to say bye bye to my family। कहने का अमल स्पाइसी। और ये तो बताया आपने फरमाइश की आज। क्या बात है, ऑब्वियसली यार मुझे बहुत जो है ना वो भूख लगी थी। मैंने बोला बेगम साहिबा अब बेहतरीन हो गए। मैं आपको खिला के बताऊंगा नूडल्स के नूडल्स होते कैसे जी, बनाकर खिलाकर उसके बाद ही आपको बताऊंगा। बट थैंक यू सो मच फॉर सच अ क्यूट नाश्ता। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो है वो हमारे टेंडर पॉप्स भी बन रहे हैं। तो खैर ये बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं, बने ही जा रहे हैं। कब तक बनेंगे? आपने मेरे टेंडर पॉप्स ट्राई किए थे, हाँ उस वक्त मैंने एयर फ्रायर नहीं खोला था। क्यों? ताकि आप मैंने फ्राई करो, मुझे देखा था मैंने कितने एफर्ट्स और मजीद करते हो। और एयर फ्रायर में बस टाइमर लगाओ, झटपट रेडी हो जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा अगर हम 5 सेकंड भी पीछे जाएं, तो आपने बोला कि आपने एयर फ्रायर इस वजह से ऑन नहीं किया था ताकि मैं आपके लिए बनाऊं और आप मेरी एफर्ट्स देखें। हो गई। और इसी के साथ साथ हम इसको भी पॉज करते हैं और खाने का वेट करते हैं डाइनिंग टेबल पे। इनको तो व्लॉग एंड करने की लगी हुई, पता नहीं क्या मसला है। सो फाइनली हुसैन का जो उनकी मतलब का ब्रेकफास्ट है वो रेडी है। थैंक यू विद सम डोनट्स। सो बात है यार, फटाफट मतलब 1 मिनट 2 मिनट में आपका पूरा मील रेडी। और अभी मैं फूड पांडा ही कर रहा होता कि मेरा हाँ, में फूड काम पांडा कर रहे हो तो आप That's फिर all my 50 best मिनट life. तक सोचते हैं, ऐसा ही है। हाँ क्या मंगाऊं, क्योंकि आपको पता है बहुत चूजी हूँ मैं। यस कम एनीवेज चीज़ करता